तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। बात कई साल पुरानी है, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की। वहां एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। एक दिन की बात है, वो एक भैंसे का शिकार करके अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था। पेट एकदम भरा हुआ था और चाल में वो एक राजा वाली बात थी। और तभी रास्ते में एक मोड़ पर उसे कौन दिखा? एक बिल्कुल मरियल सा, कमजोर सा सियार। अब शेर को देखते ही उस सियार ने जो किया ना, उसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। वो सीधे जमीन पर लेट गया और शेर को किया दंडवत प्रणाम। शेर तो हैरान रह गया। उसने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो सियार ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, सरकार, बस मुझे अपना सेवक बना लीजिए, अपनी शरण में रख लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और जो भी आपके शिकार से बचेगा ना, उसी से अपना पेट भर लूंगा। और पता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ क्या आया? शेर वो अपनी दरियादिली में मान गया और उसने सियार को कोई नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह अपनी पनाह में ले लिया। बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना, शेर के इस दरियादिली का सियार पर एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके अंदर धीरे धीरे घमंड भरने लगा। देखिए, जो सियार कभी एकदम मरियल सा दिखता था, वो अब शेर का बचा खुचा खा खाकर खूब मोटा ताजा हो गया था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उसके शरीर तक ही सीमित नहीं था। अब रोज रोज शेर की ताकत और उसके रुतबे को देखते देखते सियार के दिमाग में एक अजीब सा वहम घर करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि अरे, वो भी तो शेर जितना ही ताकतवर है, मानो वो खुद शेर की ही परछाई हो। और फिर आया वो दिन जब उसका ये वहम एक जानलेवा मोड़ पर आ पहुंचा। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसने सीधे जंगल के राजा से, यानी उसी शेर से, भिड़ने का फैसला कर लिया। वो सीधा शेर के पास गया और बोला, अरे शेर, सुनो, मैं भी अब तुम्हारे जितना ही ताकतवर हो गया हूं। और सुनो, आज मैं एक हाथी का शिकार करने जा रहा हूं। जो बचेगा वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। मतलब आप सोच सकते हैं, उसने ना सिर्फ बराबरी का दावा किया, बल्कि पूरे के पूरे रिश्ते को ही पलट कर रख दिया। पर मजे की बात देखिए, शेर को गुस्सा नहीं आया, उसने बुरा नहीं माना। वो तो उसे अभी भी अपना दोस्त समझता था। तो उसने बड़ी फिक्र के साथ उसे समझाया कि देखो, ये बेवकूफ़ी मत करो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो घमंडी सियार, अरे वो तो अपने ही वहम के जाल में ऐसा फंसा था कि उसने शेर की इतनी अच्छी सलाह को भी एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अपनी बेवकूफ़ी भरी जिद पर अड़ा हुआ वो सीधा पास के एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहां से वो अपने लिए शिकार ढूंढने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी और उसे नीचे हाथियों का एक छोटा सा झुंड दिख गया। बस अब उसका जानलेवा अंत बहुत करीब था और उसने अपने उस महान हमले की तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने शेर की दहाड़ की नकल करने की नाकाम कोशिश की। 3 बार अपनी पतली सी आवाज निकाली और फिर एक बड़े से हाथी के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, उसका सारा प्लान चौपट हो गया। वो हाथी के सिर पे तो नहीं पहुंच पाया, बल्कि सीधा धड़ाम से उसके पैरों में जा गिरा। अब हाथी को तो पता भी नहीं चला, वो तो अपनी ही मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उसने तो बस यूं ही अपना अगला कदम बढ़ाया और वो पैर सीधा सियार के सिर पे पड़ा और बस एक ही पल में उसका सिर चकनाचूर हो गया। और ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा दुखद नजारा वो शेर पहाड़ की चोटी से देख रहा था। अपने दोस्त के घमंड का क्या अंजाम हुआ, वो उसकी आंखों के ठीक सामने था। और इस एक घटना ने उसे एक बहुत गहरी सीख दी, जो असल में इस पूरी कहानी का सार है। सियार का ये हश्र देखकर शेर ने बड़ी गहरी बात कही, एक ऐसी बात जो इस कहानी का सार है। होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो आत्मविश्वास को खतरनाक घमंड में बदल देती है? वही घमंड जिसने उस सियार की जान ले ली। इस पर सोचिएगा जरूर।